हे गाइस व्हाट्स अप, आई होप यू आर डूइंग गुड। सो गाइस, आज के कंटेंट को स्टार्ट करने से पहले एज यू कैन हियर इट, यहाँ पे बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत ज़्यादा हो रहा है, बट दैट्स नॉट इन माई होम। लाइक मेरे घर में कोई काम नहीं चल रहा, बट मेरे नेबर के घर में चल रहा है। सो दैट्स नॉट इन माई हैंड, बट स्टिल आप उसको इग्नोर कीजिएगा एंड लेट्स सी व्हाट्स द टॉपिक इज़। तो एज यू कैन सी द थंबनेल, टुडेज टॉपिक इज़ इफ़ेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज़ अनडाउटेडली लेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ। सो इस बात पे कोई डाउट नहीं है कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प की है। इन स्पेसिफिक टर्म्स द इफ़ेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज़ बिन एज फॉलोज। अगर हम लोग डिटेल्स में बताना चाहें तो देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन क्या बोलता है। सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज़ major effect of globalization is that economy is becoming more integrated day by day। सबसे मेजर इफ़ेक्ट ये है कि हमारी इकोनॉमी डे बाय डे बहुत ज़्यादा बढ़ रही है एंड डेवलप हो रही है। सेकेंड इज़ द वॉल्यूम ऑफ वर्ल्ड ट्रेड हैज़ बिन फर्दर मोर कम्पेयर टू वर्ल्ड आउटपुट। तो जो ट्रेड का जो हम लोग का है, इकोनॉमिक में जो ट्रेडिंग होती है, तो कंपेरेटिवली आउटपुट के कंपैरिजन में वर्ल्ड ट्रेड बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा है। लाइक ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है। ओके, थर्ड, देयर हैज़ बीन अ ट्रेंड ऑफ लोअरिंग द बैरियर्स ऑफ फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, कैपिटल एंड सर्विसेज अमॉन्ग कंट्रीज़। तो पहले क्या होता था कि नेशन से नेशन गुड्स भेजे जाते थे, इवन लोकलिटी टू लोकलिटी गुड्स भेजे जाते थे, तो उतना ही उसका लिमिट था कि उस एरिया के बाउंड में ही आप ये काम को कर सकते हो या आपने कोई सर्विस को एक्सचेंज कर सकते हो। लेकिन ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट आने के बाद ये सब बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया, यानी कि आप अब ग्लोबल लेवल में, मतलब इंटरनेशनल लेवल में जाके आप अपना काम कर सकते हो और सिर्फ गुड्स का ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो, आप सर्विस भी ग्लोबल लेवल में रेंडर कर सकते हो। तो ग्लोबलाइजेशन ने ये गेटवेज को खोल दिया था। फोर्थ पॉइंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हैज़ प्लेड अ वाइटल रोल इन ग्लोबल इकोनॉमी। In order to become competitive, company have started investing in the global market और overseas market। तो जैसे ही ग्लोबलाइजेशन आया उसने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का भी डोर्स खोल दिया। मतलब जो होता ना, बाहर का हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, बाहर के कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो ये सब भी कहीं ज़्यादा बढ़ गया था उस वक्त। एंड कि हमारे यहाँ के इन्वेस्टर्स है वो फॉरेन पॉलिसीज़ में इन्वेस्ट कर रहे थे, वहाँ से ट्रेडिंग बढ़ गई और उसके बाद में और ज़्यादा कम्पिटिटिव और क्रिएटिव होने के साथ साथ इस वजह से सारे कंपनीज़ एक्टिवली पार्ट लेने लग गए ग्लोबल मार्केट में। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज़ ग्लोबल ऑपरेशन हैज़ लेड टू इमरजेंस ऑफ मल्टीलैटरल ट्रेड सिस्टम। तो जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन हुआ वैसे वैसे मल्टीलैटरल ट्रेड सिस्टम भी बढ़ा। मतलब सिर्फ एक ट्रेड तक कन्फाइन नहीं था, कई ट्रेड्स एक साथ काम करने लगे। नेक्स्ट, imports are penetrating deeper into the world's largest economy as well. So globalization not only has opened the gateways for export, but somehow it has also opened the gateways for import। मतलब import से भी कहीं ज़्यादा बेनिफिट हुआ। जब हम लोग बाहर से कोई सामान मंगवाते हैं अपनी कंट्री में, तो ये भी हमें कहीं ना कहीं बहुत बेनिफिट होने लगा, क्योंकि हमारे कस्टमर्स हम और अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। तो ग्लोबलाइजेशन ने कहीं ना कहीं हर तरह से दोनों नेशंस को बहुत बेनिफिट किया। ओके, सेवेंथ पॉइंट, कंपनीज हैव स्टार्टेड लुकिंग वर्ल्ड एज अ मार्केट ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। तो कंपनी क्या देखने लग गई कि अब हम लोग का इंडिया के सिर्फ इंडिया में सेल नहीं करना है, सिर्फ हम लोग को इंडिया को लेके ही नहीं चलना है। अब कंपनीज़ ने वर्ल्ड में टेक ओवर करने की कोशिश की कि कितना ज़्यादा हम लोग अपना चेन बना सकते हैं, कहाँ कहाँ के क्लाइंट्स हम लोग और अपने से अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन ने उस तरह से कंपनीज़ को और भी क्रिएटिव बनाया और भी एक्सप्लोर करना सिखाया एंड बहुत ज़्यादा गेटवे ओपन कर दिया। ठीक है, और उनके प्रोडक्ट्स को उन लोग और कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे इंटरनेशनल कस्टमर्स क्लाइंट्स तक पहुंचा सकते हैं, बेनिफिट्स बता सकते हैं। इस तरह से हम लोग का इंडियन प्रोडक्ट्स का भी बहुत डिमांड बढ़ गया कहीं ना कहीं। सो 8th नंबर पॉइंट, in order to compete with foreign players, domestic firms have to increase their production and marketing capabilities। तो अब जब हम लोग गेटवे ओपन कर ही रहे हैं, जब हमने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी किया, फॉरेन कोलैबोरेशन किया, तो कहीं ना कहीं फॉरेन कंपटीटर्स के हिसाब से इंडियन कंपटीटर्स को भी
इंडियन कंपनीज कंपिटिटर्स को भी एडवांस होना पड़ेगा, बी इट इन द टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, बी इट इन द टर्म्स ऑफ नॉलेज, बी इट इन द टर्म्स ऑफ प्रेजेंटेशन, बी इट इन द टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। तभी तो जाके आप नेक टू नेक अगर कंपटीशन रहेगा, किसी से भी आप नेक टू नेक कम्पीट करते हो तो आपको भी अपने स्किल्स को बढ़ाना होता है। एग्जैक्टली यहाँ पे वही कंसेप्ट है। तो हमारी कंपनीज़ को भी अपना स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स एंड एवरेज स्किल्स को डेवलप करना था, ताकि वो कहीं पीछे नहीं हट जाए कि एमएनसीज़ के गेटवेज ओपन होने की वजह से कहीं इंडियन मार्केट डाउन नहीं हो जाए। इसलिए उन लोग को भी अपना स्टैंडर्ड उस लेवल तक बढ़ाना था, क्योंकि बात अब ग्लोबल की हो रही है, नॉट लाइक लोकल। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ इनोवेशन अब स्टार्टेड स्प्रेडिंग फास्टर। तो कंपटीशन बढ़ा, क्रिएटिवनेस बढ़ी तो इनोवेशन भी बढ़ गई। ऑब्वियसली इफ़ यू वोंट बी इनोवेटिव, आप अपने प्रोडक्ट्स को कैसे और ज़्यादा अच्छे बना पाओगे, कैसे अट्रैक्ट करोगे लोग को। आपको हर बार में एक लेवल अप का सोचना पड़ेगा। तो एंड ग्लोबल इकोनॉमी वही डिमांड करता है। नेक्स्ट इज़ इन शॉर्ट, इन कॉर्पोरेट सेक्टर बोथ अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस हैव इंक्रीज्ड। तो जहाँ प्रॉस होता है वहाँ कॉन्स भी होता है। तो जब इतना अपॉर्चुनिटीज़ ग्लोबलाइजेशन दे ही रहा है तो कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे, क्योंकि एमएनसीज इज़ ऑलरेडी वेरी डेवलप्ड, और जो बाहर से कंपनीज आ रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, फॉरेन कंपनीज आ रहे हैं, वो हम लोग से 10 टाइम्स ज़्यादा बेटर है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, मतलब ये सेक्शन यहीं ख़त्म होता है। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। तो आई होप आपको आज का एक्सप्लेनेशन समझ आ गया हो। ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड और भी थोड़े बहुत कंटेंट है जो मैं बहुत जल्द डिस्कस करूँगी आपके साथ। एंड वन मोर थिंग, जैसे मैंने आपको पॉइंट्स में बताया, आप ध्यान रखना कि आप भी पॉइंट्स पे लिखो उनको, ताकि वो आपको और भी ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, ताकि हमारी FCS फैमिली ऐसे ही बढ़ती रहे। एंड आपका सपोर्ट से हम लोग और ज़्यादा आपके साथ अपना कंटेंट एंड नॉलेज शेयर करते रहें। So please like, share and subscribe and stay tuned to FCS. Thank you once again.